नमस्कार, मैं प्रतीक। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद में हाल ही में एक नया विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के बारे में आपको बताएं तो इस विधेयक का नाम है राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक 2021। आम भाषा में कहें तो एनसीटी अमेंडमेंट बिल, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट बिल के आने से दिल्ली सरकार का कहना है कि राज्य के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे दिल्ली सरकार की अपेक्षा। इस बिल का दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। आइए देखते हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बयान इस मुद्दे पर। दिल्ली सरकार मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रखना चाहता हूं, इसकी हिस्ट्री के साथ में। इसका सारा पावर देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली सरकार कैसे बनेगी, दिल्ली में असेंबली कैसे बनेगी, उसमें सरकार कैसे बनेगी, वो सरकार कैसे काम करेगी, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा उसके रिलेवेंट पोर्शंस को आपके सामने पढ़ देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में 239 ए एक आर्टिकल है। 239 ए में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। दिल्ली की एक असेंबली होगी, विधानसभा होगी। दिस असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list, except matter with respect to entries 1, 2 and 18 of state list। मतलब यह है कि दिल्ली में एक चुनी हुई असेंबली होगी, संविधान में लिखा हुआ है, और इस चुनी हुई विधानसभा के पास स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में शामिल सभी विषयों पर एंट्री नंबर 1, 2 और 18, मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ज़मीन, इन 3 मसलों को छोड़ के बाकी सारे मसलों पर, दिल्ली के क्षेत्र में आने वाले सभी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। मेक लॉ, कानून बनाने का अधिकार होगा। ये इसमें संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि संविधान, ये विधानसभा के साथ साथ दिल्ली में देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10%, उसका पूरा कंपोजिशन है। और ये देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सारे संविधान में राज्यों के पास में यही होता है, और इसी तरह से यही बात यहाँ लिखी हुई है कि एक चुना हुआ मंत्रिमंडल होगा, मुख्यमंत्री होंगे, और वो एड एंड एडवाइज करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यही केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब होता है, यही दिल्ली के बाकी राज्यों के मतलब का होता है। इस संविधान में आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड, और ये सब अपने लॉ बनाएंगे और बाकी सारा फंक्शनिंग करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है संविधान में, प्रोवाइडेड दैट in case of difference of opinion between the LG and ministers
ऑन एनी मैटर एलजी शैल रेफर दिस टू प्रेसिडेंट। अगर एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच में कोई मतभेद होगा तो वो मामला प्रेसिडेंट को जाएगा और प्रेसिडेंट के हिसाब से उस पर काम होगा। ये सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। ये इसलिए कहा क्योंकि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जनता के मुद्दों पे काम करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें रह गईं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए इस संविधान का ये इंटरप्रिटेशन कराना शुरू किया कि एलजी सरकार है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी और चुनी हुई सरकार सिस्टम को चलाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड एंड एडवाइस पे। एनसीटी अमेंडमेंट बिल राज्य के लिए कितना बेहतर या कितना खराब है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसी तरह की रोचक खबरें देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स पर। आप सभी से एक दरखास्त है, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।